दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बस्तर फाइटर पर निकले 2100 पदों पर भर्ती के बारे में। यहाँ पर पदों का नाम व पदों की संख्या के बारे में बताया गया है। यहाँ पर निरीक्षक 35 पदों पर निकला है। उप निरीक्षक का 56 पद, सहायक उप निरीक्षक के 77 पदों पर व प्रधान आरक्षक के 525 पदों पर भर्ती होना है। टोटल 2100 पद है। भर्ती की प्रक्रिया के प्रकार है: निरीक्षक, उप निरीक्षक, सहायक उप निरीक्षक, प्रधान आरक्षक। बात करें बस्तर फाइटर का कार्य क्षेत्र है तो इसका विस्तार छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर संभाग के समस्त जिलों में होगा। तो दोस्तों यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में केवल बस्तर जिलों के ही लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर तरीका भी बताया गया है इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। और अधिक जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट से पता कर सकते हैं। जानकारी के लिए जो इसका चयन प्रक्रिया होगा वो प्रायोगिक परीक्षा के माध्यम से होगा। यहाँ पर बताया गया है भर्ती के समय छत्तीसगढ़ लोक सेवा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए अधिनियम 1994 क्रमांक 21 सन 1994 के प्रावधान तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे। बस्तर फाइटर सेवा में नियुक्ति। बस्तर फाइटर भर्ती नियमों के प्रारंभ में होने के पश्चात सेवा में समस्त नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जाएगी। ऐसी कोई नियुक्ति नियम 6 में विशिष्ट भर्ती के तरीकों में से किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात ही एक की जाएगी, अन्यथा नहीं। बस्तर फाइटर सीधी भर्ती हेतु आरक्षण। बात करें आरक्षण की ओर तो यहाँ पर बताया गया छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी निर्देश का भी पालन किया जाएगा। भूतपूर्व सैनिक के लिए शासकीय सेवा में वर्ग 3 के पदों के लिए 10% आरक्षण दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ शासन गृह पुलिस विभाग मंत्रालय के विज्ञापन के क्रमांक 1392 गृह 2005 दिनांक 16/1/2007 के अधिनियम स्वयं सेवी नगर सैनिकों के लिए 25% आरक्षण दिया जाएगा। 30% पदों की सीधी भर्ती छत्तीसगढ़ सिविल सेवा के अनुसरण में छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय महिला अभ्यर्थी हेतु आरक्षित की जाएगी। यहाँ पर बात करें पात्रता की ओर, जिले में भर्ती हेतु संबंधित अभ्यर्थी की मूल निवासी की पात्रता के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचना क्रमांक एफ के तहत माध्यम से ही जारी दिशा निर्देश उक्त सूचना के निरंतर प्रविष्ट रहने की अवधि तक लागू होंगे। अभ्यर्थी का आचरण एवं पिछला रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। तो बात करें यहाँ पर बताया गया है कि जो अप्लाई करने वाला होगा उसका आचरण और रिकॉर्ड भी ठीक होना चाहिए। और यहाँ पर बताया गया कि 18 वर्ष आयु पूरी कर ली हो तथा 26 वर्ष आयु पूरी न की हो। अधिकतम 26 वर्ष, न्यूनतम 18 वर्ष जो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर बताया गया यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का हो तो उच्चतर आयु सीमा अधिक से अधिक 5 वर्ष तक शिथिल की जाएगी। और यहाँ पर एक और सूचना बताया गया है कि उन अभ्यर्थी की भी जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हो अथवा रह चुके हो किंतु उन्हें शासकीय सेवा के अयोग्य न ठहराए हो। उच्चतर आयु सीमा उस सीमा तक तथा निम्न शर्तों के अधीन रहते हुए शिथिल की जा सकती है। कोई अभ्यर्थी जो स्थायी शासकीय सेवक हो 36 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। कोई अभ्यर्थी जो अस्थायी पद धारण कर रहा है तथा किसी अन्य पद के लिए आवेदन कर रहा है 36 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। उससे अधिक होगा तो इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन कार्यक्रम के अधीन पुरस्कृत दंपति के स्वर्ण प्रति
के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिल की जाएगी। बात करें यहाँ पर शारीरिक दक्षता की, तो ऊंचाई 130 सेंटीमीटर या इससे अधिक अनारक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी के लिए 150 सेंटीमीटर से या उससे अधिक, अनुसूचित जनजाति वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी के लिए 153 सेंटीमीटर या उससे अधिक, अनारक्षित वर्ग, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग की महिला अभ्यर्थी के लिए 148 सेंटीमीटर या उससे अधिक, अनुसूचित जनजाति वर्ग के महिला अभ्यर्थी के लिए जो 148 सेंटीमीटर है। सीना होना चाहिए बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और सीना फुलाने के बाद 84 सेंटीमीटर। और यहाँ पर नोट बताए गए हैं, विशेष प्रकरणों से शारीरिक मापदंड का एवं खा के संबंध में छूट केवल पुलिस महानिरीक्षक बस्तर रेंज द्वारा दी जा सकेगी। ऊंचाई एवं सीने के नापतोल में चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा। जो निर्णय जो चयन समिति है उसी के आधार पर होगा। यहाँ पर बताया गया शारीरिक रूप से दिव्यांग नहीं होना चाहिए। जो भी अप्लाई करने वाला है, जो अभ्यर्थी है, वो शारीरिक रूप से दिव्यांग नहीं होना चाहिए। अभ्यर्थी में नौक नी फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। नौक नी एवं फ्लैट फुट संबंधी अर्हता सभी पदों के लिए अनिवार्य होगी। साथ ही सभी अभ्यर्थी को चिकित्सा दृष्टि से योग्य नहीं होना चाहिए। उपयुक्त उपकरणों से अयोग्य अभ्यर्थी को सक्षम अधिकारी स्वयं देखकर निर्णय लेंगे तथा आवश्यकता होने पर जिला मुख्यालय चिकित्सा अधिकारी से परामर्श ले सकेंगे। शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानते हैं। अभ्यर्थी के पास अनुसूची 3 में दर्शाए गए सेवा के लिए अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता होनी चाहिए, किंतु आपराधिक मामलों में समिति नियुक्ति प्राधिकारी की सिफारिश पर किसी ऐसे अभ्यर्थी को अर्हता मान सकेंगे जिसके पास यद्यपि इस खंड में निहित अर्हताओं में से कोई अर्हता नहीं हो, किंतु जिनसे इन संस्था द्वारा संचालित परीक्षा इस तरह से उत्तीर्ण की हो जो समिति के राय में अभ्यर्थी को परीक्षा चयन के विवरण के लिए पात्र बनाती है। अयोग्य होने का कारण जो आवेदक को निहर्त बनाता है। यहाँ पर बताया गया कि कोई भी अभ्यर्थी किसी भी सेवा या पद पर तब तक नियुक्ति नहीं किया जाएगा जब तक कि उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में जो विविध की जाएगी मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ तथा किसी मानसिक या शारीरिक दोष जो किसी सेवा या पद के लिए कर्तव्य को पूरा करने में बाधा डाल सके हो मुक्त घोषित न कर दिया जाए। जो भी अभ्यर्थी जिसने विवाह के लिए निहित की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो किसी सेवा या पद के लिए वह पात्र नहीं माना जाएगा। यहाँ पर बताया गया है कि परीक्षा के माध्यम से ही चयन प्रक्रिया होगा। प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर ही यहाँ पर सिलेक्शन होगा। और अधिक जानकारी के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, यह माने कि ये केवल बस्तर ज़िले के अंतर्गत के ही लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, बस्तर संभाग के ही लोग। यहाँ पर बताया गया इसका चयन प्रक्रिया। आवेदन पत्रों की छानबीन करते हुए समस्त निर्धारित अर्हता को पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी को प्रथम चरण के अंतर्गत चयन प्रक्रिया में भाग लेने की पात्रता होगी। यहाँ पर 2 चरण पर होगा। शारीरिक मापदंड का मान। प्रथम चरण के अंतर्गत आवेदन पत्र एवं दस्तावेज की छानबीन उपरांत दस्तावेज सही पाए जाने पर निर्धारित अर्हताओं के पूर्ण करने वाले आवेदक को शारीरिक नापजोक नियमानुसार प्रक्रिया से ही सिलेक्शन होगा। बात करें तीसरे चरण की शारीरिक दक्षता परीक्षा। शारीरिक दक्षता परीक्षा कुल 100 अंक का होगा। इनमें से निम्नलिखित सम्मिलित होंगे, जैसे लंबी कूद है 20 अंक, ऊंची कूद है अंक, गोला फेंक 20 अंक, 100 मीटर दौड़ 20 अंक,
3000 मीटर दौड़ 20 अंक। यहाँ पर बताया गया कि इसमें कम से कम कुल 60% अंक अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी तथा 50% अंक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को प्राप्त करना अनिवार्य है। बात करें प्रदर्शन की, तो अपने प्रदर्शन मूल्यांकन से असंतुष्ट होने पर अभ्यर्थी द्वारा चयन समिति के समक्ष अपील की जा सकेगी, जिसका तत्काल निराकरण किया जाएगा। इस संदर्भ में चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा। जो चयन समिति निर्णय लेगा वही निर्णय ही अंतिम होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा सूर्योदय से सूर्यास्त के मध्य पर्याप्त रोशनी की अवस्था में कराया जाएगा। रात्रि अवस्था कृत्रिम प्रकाश में यह परीक्षा नहीं कराई जाएगी। बात करें चौथे चरण के, जो है लिखित परीक्षा। शारीरिक दक्षता परीक्षा के परिणाम के आधार पर गुणागुण सूची प्रवर्ग तैयार की जाएगी तथा इसी सूची में से केवल विज्ञापन पदों के लिए अधिकतम 15 गुना आवेदक को दूसरी चरण लिखित परीक्षा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया जाएगा। यहाँ पर बताया गया लिखित परीक्षा कुल 50 अंकों का होगा तथा इसकी अवधि हो गया 2 घंटे की होगी। मतलब 50 अंक का जो पेपर होगा उसका बनाने का समय केवल 2 ही घंटा दिया जाएगा शेष। इसमें सामान्य ज्ञान, बुद्धि दक्षता, विश्लेषण क्षमता तथा अंकगणित के प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। लिखित परीक्षा का संचालन विभागीय आधार पर शासन द्वारा नियुक्त किया जाएगा। बात करें 5वें चरण की, जो कि साक्षात्कार का है। साक्षात्कार में 20 अंक अधिकतम होगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों का योग किया जाकर गुणागुण कम से कम सूची बनाकर विज्ञापित पदों की संख्या के अधिकतम 3 गुना अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। एक समान न्यूनतम अंक प्राप्त करने वाले समस्त अभ्यर्थी को इसी पात्रता होगी, भले ही यह संख्या 3 गुना से अधिक हो जाए। साक्षात्कार अधिनियम 20 अंक का होगा। साक्षात्कार 3 सदस्यीय समिति द्वारा लिया जाएगा, जिसका गठन रेंज पुलिस महानिरीक्षक द्वारा किया जाएगा। समिति के सदस्यों के संबंध में राज्य शासन के तत्सम प्रचलित नियम का पालन किया जाएगा। बात करें 6वें चरण के, जो कि है बोनस अंक। बोनस अंक 30 अंक अधिकतम में होगा। नीचे लिखित शीर्ष के अंतर्गत विशेष योग्यता अनुसार होगा। जैसे कि बताया गया, खेलकूद प्रावीण्य स्तर की प्रतियोगिता जिनका सीधे संचालन उस संबंधित खेल के अखिल भारतीय संघ के द्वारा किया जाता है, विजेता खिलाड़ी को ही पात्रता होगी। 5 अंक NCCC प्रमाण पत्र व NSS राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रमाण पत्र धारक 5 अंक जिले की स्थानीय बोली का ज्ञान अगर होगा तो 5 अंक नहीं जाएगा। अधिकतम बोनस 5 अंक। यहाँ पर टिप में बताया गया, स्थानीय बोली के ज्ञान के परीक्षण हेतु साक्षात्कार समिति से स्थानीय बोली के जानकार विशेषज्ञ भी सदस्य होंगे। बात करें 7वें चरण की, जो कि चयन सूची है। कुल पूर्णांक होगा 200 का। शारीरिक दक्षता परीक्षा 100 अंक, लिखित परीक्षा 50 अंक, साक्षात्कार 20 अंक, बोनस अंक 30 अंक। यहाँ पर बोनस अंक 30 अंक दिया जाएगा, उसके आधार पर चयन सूची तैयार की जाएगी। लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा, साक्षात्कार, बोनस अंकों के प्राप्तांकों के योग के आधार पर गुणागुण क्रम में सूची बनाई जाएगी। सर्वप्रथम सभी वर्ग के अभ्यर्थी में से अनारक्षित पदों के लिए पात्र अभ्यर्थी की सूची तैयार की जाएगी। केवल 3 वर्षों की सेवा पूर्ण करने वाले नगर सैनिकों को ही नगर सेना कोटे में आरक्षण का पात्र होगी। इस प्रतिस्थापन प्रक्रिया में अनारक्षित तथा आरक्षित सूची में गुणागुण में नीचे कम से गैर नगर सैनिक अभ्यर्थी इन सूची से स्वतः बाहर हो जाएंगे। भूतपूर्व सैनिकों का 10% सीधा आरक्षण होगा। बात करें 8वें चरण की, जो कि चयन सूची का अनुमोदन है। परीक्षा के पश्चात चयन सूची का तत्काल ही तैयार की जाकर पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार समस्त आवश्यक दस्तावेजों के साथ रेंज पुलिस महानिरीक्षक को अनुमोदित हेतु भेजी जाएगी। रेंज पुलिस महानिरीक्षक प्रथम दृष्टया किंतु किसी भी कक्षा में पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार ही सूची का परीक्षण कर अनुमोदन आदेश जारी करेंगे।
यहाँ पर बताया गया समिति द्वारा सिफारिश किए गए अभ्यर्थी की सूची जो कि बस्तर फाइटर के अंतर्गत है। समिति द्वारा निश्चित किए गए समस्त जानकारी के अनुसार योग्य अभ्यर्थी की योग्यता में कम से कम बनाई गई सूची तथा अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्ग के उन अभ्यर्थियों की सूची जो उक्त मानकर अनुसार अर्थ नहीं किए गए किंतु फिर भी प्रशासन की दक्षता बनाए रखने के समय ध्यान रखते हुए समिति द्वारा सेवा में नियुक्ति किए गए उक्त घोषित किए गए हो नियुक्ति पदाधिकारी को अग्रेसित करेंगे। अंतिम चयन सूची का प्रकाशन। सीधी भर्ती के लिए फाइटर्स आरक्षण में पद हेतु अंतिम गुणागुण सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा, लिखित परीक्षा, साक्षात्कार एवं बोनस में अभिप्राप्त अंकों के आधार पर तैयार किया जाएगा। अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरिष्ठ माना जाएगा। यदि जन्म तिथि एवं प्राप्तांक समान हो तो आवेदन पत्र का पंजीयन क्रमांक के आधार पर वरिष्ठ अवधि की जाएगी। नियुक्ति प्राधिकरण द्वारा जारी चयन सूची की वैधता चयन सूची के जारी किए जाने के दिनांक से 1 वर्ष की कालावधि के लिए होगी। महत्वपूर्ण लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अधिक जानकारी के लिए आप विभागीय विज्ञापन का जानकारी ले सकते हैं। और इसका जो अप्लाई करने का वो तरीका वो बाद में पता चलेगा दोस्तों। यहाँ पर अभी बताया नहीं गया है कि ऑनलाइन आवेदन करेंगे, मेरे ख्याल से तो ऑनलाइन ही होगा शायद। तो आप अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर जानकारी ले सकते हैं। जैसे ही इसके बारे में कोई जानकारी आएगी दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल में जानकारी को बताऊंगा।